भगत जनों, प्रेमियों, साध संतों, ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय साईं सतगुरु अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, पूरी मानव जाति और जनजाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो में बहुत सारे सवाल भी पूछे गए थे पिछली वीडियो में, तो उनका जवाब भी जो है आज हम देंगे। तो सवाल कुछ ऐसे पूछे गए हैं कि आप भी सोचकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसे कौन से सवाल हो सकते हैं। देखिए, कोई चीज जब बनती है और सबके आंखों के सामने जब कोई चीज बनती है तो उसका एक निश्चित समय होता है, उसके बनाने वाले भी होते हैं, उनका भी एक निश्चित समय होता है। और जो चीज बन जाती है, कोई विख्यात चीज बन जाती है, तो उसके साक्ष्य जरूर मिलते हैं। साक्ष्य जल्दी से मिटते नहीं है। जैसे प्राचीन काल समय में कोई किसी चीज का निर्माण करता है और पीढ़ी दर उस निर्माण चीज का ध्यान भी रखा जाता है। अगर लोगों की अवधारणा है, मान्यता है, तो लोग उसको संभाल के रखते हैं। ठीक इसी तरह जो साक्ष्य होते हैं वो मिटते नहीं है, उसका कोई न कोई टुकड़ा जरूर मिल जाएगा। तो ऐसी ही एक वीडियो पूछी गई है खाटू श्याम पे कि खाटू श्याम का इतिहास क्या है। तो हमारे पास दो इतिहास हैं उसके। एक अलबरूनी का है 11वीं शताब्दी का इतिहास, और एक जो हम खुद जा करके उसकी इतिहास की डिटेल लेके आए हैं। उसकी एक बुक भी छपी हुई है जिस पे लिखा हुआ है बाकायदा इतिहास, खाटू श्याम का इतिहास। इतिहास का मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, इतिहास होता है। तो अगर देखा जाए तो महाकाव्य होता है, ग्रंथ होता है, उसकी रचना होती है। रचना इतिहास नहीं होता, वो कहानी होती है। लेकिन जब किसी चीज पे ये लिखा जाए कि ये इतिहास है, तो इतिहास के साक्ष्य होते हैं। बिना साक्ष्य के इतिहास लिखा ही नहीं जाता। जिस चीज के कोई साक्ष्य नहीं होते हैं उसका इतिहास नहीं लिखा जाता। तो ऐसी वीडियो पर हम बात करेंगे। और एक संत रामपाल का शिष्य है जो उसने बताया कि जो उसने पोस्ट गेरी है, उस पोस्ट में बताया उसने कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा काल, इनके बारे में बताया है। क्या सचमुच में ये हुए थे? और इनके कौन से ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई, और वो ग्रंथ कब का लिखा गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये वो इतिहास है इसका, ये देख रहे हैं आप, ये इतिहास है उसका, खाटू श्याम का। और इसकी जो फुल स्क्रीन है वो आप वीडियो में देख लेना।
अलग से इसकी वीडियो होगी, फुल स्क्रीन में होगी, और ऐतिहासिक तथ्यों पे बात करेंगे कि आखिर ये खाटू श्याम है कौन, क्या इसका इतिहास है, किसने इसका इतिहास तैयार किया, कब हुआ था ये या नहीं भी हुआ था। तो वीडियो को देखते रहें, बने रहें। तो हम शुरू करते हैं इस इतिहास को। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देखिएगा कि इस पे लिखा हुआ है बाबा श्याम बाबा खाटू इतिहास भजन गाइड, संपादक सुभाष बेधड़क, प्रकाशक रुडमल बुक सेलर, चांबू राजस्थान, फोन नंबर और सर्वाधिकार सुरक्षित है, इस पे लिखा हुआ है। कुछ इसके परिचय हैं कि कब जो है इसका मंदिर खुलता है, कब धोख लगती है, और इसकी जयंती के बारे में भी लिखा हुआ है। खाटू श्याम जी की जयंती के बारे में भी लिखा हुआ है। जयंती है कार्तिक सुदी 11 को और 12 को ही श्याम जयंती मनाई जाती है, यानी कि कार्तिक को ही 11 और 12 को ही श्याम जयंती मनाई जाती है। और आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके, आपने देख लिया होगा। और इसके क्या क्या चढ़ाया जाता है, कितनी इसकी वो है, हम बता देते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। देखिए, श्री श्याम आश्रम ट्रस्ट, कमरा 13, दुकान 14 व निर्माणाधीन। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे 13 ही दुकान हो, 14 ही कमरे हो, ऐसा नहीं है। श्री श्याम सत्संग मंडल बंबई वालों की धर्मशाला, श्री श्याम बहादुर विश्राम चरखी दादरी वालों की कमरा 130, होटल 6 लाइट, मतलब सारा विवरण दिया गया है। और आप जहां पे भी ठहरते हैं अपने स्थान पर अपने सामान हिफाजत के लिए एक आदमी छोड़कर मेले में आवे। बहुत सारी इसमें जानकारियां लिखी हुई हैं। और रिंग्स मोड़ से 17 किलोमीटर दूर इसकी दूरी लिखी गई है। और इसकी जो प्रसाद वगैरह का है वो विवरण दिया गया है। देखिए, अचंभे वाली बात यह है कि प्रसाद का विवरण दिया गया है। पोल खोलते हैं इसकी, प्रसाद की भी पोल खोलते हैं। देखिए, बागा 18 गिरे लंबा, बागा क्या होता है भाई? बागा वो राजस्थानी भाषा में होगा, बागा कोई लंबा कपड़ा होता होगा। 18 गिरे यानी कि 18 गज कपड़ा। 9 इंच नेफा, नेफा होता है जो एक लटकाते हैं शो के लिए। 12 गज का घेर। अब 12 गज का एक कपड़ा और चाहिए, घेरा चारों ओर। दुपट्टा 2 गज लंबा, पर्दा 1 गज चौड़ा, 2 मीटर लंबा। अब देखिए, अगर किसी इंसान के पास ये चीज ना हो, तो अगर वो दर्शन करना चाहता हो तो भाई कहां से देगा? क्योंकि ये चीज मिलेंगी नहीं, बाबा खुश नहीं होगा। सुनते जाइए, बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे। और जो मैं गया हूं, मैंने क्या देखा वो भी बताऊंगा। और अब शुरू होता है। देखिए, बहुत सारी चीजें इस बुक में छाप दी गई है, कंप्यूटराइज आप देख रहे हैं।
और ये इतिहास भी कंप्यूटराइज छपा हुआ है, ये बुक मेरे पास है। और भाई किसी को नहीं यकीन तो जो है खरीद सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन अहम बात तो ये है, मैं पहला पेज खाटू श्याम इतिहास का पढ़ के सुनाता हूं। एक दिन पांडव इंद्रप्रस्थ की सभा में बैठे हुए नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। एक दिन, यहां कोई समय या काल नहीं है किसी प्रकार का। और इतने में ही इडिम्बा, देखिए इडिम्बा कौन थी, इडिम्बा कौन लोग थे भारत में, और उनको क्या कहा जाता था। इडिम्बा हिडिम्बा नाम की ना तो कोई नीची जाति थी, ना हिडिम्बा नाम के राक्षस थे यहां पे। हिडिम्बा जो थे वो भारत के मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी थे। यहां बहुत सारी बातें खुलेंगी आपको इस इतिहास में कि ये इतिहास वाकई में सच्चा है या मनगढ़ंत कहानी है। पहली बात तो आज भी जो हिडिम्बा के लोग हैं ना, उनका नाम चेंज कर दिया गया, उनका नाम चेंज कर दिया गया है हिडिम्बा। वो लोग हैं, वो राक्षस नहीं है। मैं प्रूफ भी दूंगा, प्रमाण भी दूंगा कि हिडिम्बा आज कौन है, किसको कहा जाता है हिडिम्बा, और ये कौन लोग थे। हिडिम्बा की कोख से उत्पन्न भीमसेन का पुत्र घटोत्कच आ पहुंचा, किसमें, सभा में। तो हम आगे अब सारी की सारी इतिहास की बात करेंगे। तो देखते रहना इस वीडियो को, पूरी बात करेंगे कि आखिर खाटू श्याम है कौन, किस जाति के हैं, ये सारी बताऊंगा। तो भक्तजनों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिडिम्बा कौन लोग थे, कहां रहते थे, क्या काम करते थे वो। तो राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो हिडिम्बा जो नाम था वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो ज्यादातर उनका साम्राज्य जंगलों में होता था, जंगलों में होता था। और बड़े बड़े राजा महाराजा उनको खेती की रक्षा करने के लिए आमंत्रित करते थे। वो खेतियों, जो खेती होते हैं ना, उनको कोई लूट ना ले जाए, उनमें कोई आग ना लगाए कोई बाहर का, तो उनको रक्षा के लिए खेती दी जाती थी कि आप लोगों को मिलेगा जो भी आपकी मेहनत है, और आप इस खेती की रक्षा कीजिएगा। वो जंगलों में रहते थे ज्यादातर। उन्हीं लोगों को राजस्थान में आज के लोग हेड़ी कहते हैं। हिडिम्बा को हेड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ, अपभ्रंश हो गया। अब वो लोग जंगल में रहते थे भाई, वो उनका काम था रखवाली करना, रक्षा करना, किनकी, खेतों की रक्षा। जैसे क्षत्रिय लोग कहते हैं ना, आज हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं। वो क्षत्रिय नहीं थे, वो क्षेत्र की रक्षा करते थे। वो कोई जाति नहीं थी, वो क्षेत्र की रक्षा करते थे। कौन से क्षेत्र की, गांव के इलाके की, गांव की रक्षा करते थे वो। उन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। किसी एक क्षेत्र की रक्षा करना ही क्षत्रिय होता है। और जो खेतों की रक्षा करते थे वो हिडिम्बा साम्राज्य के लोग थे। वो राक्षस नहीं थे भाई, वो भारत के मूल निवासी थे। पाखंडियों ने बाद में इनको राक्षस कह दिया, और आज की डेट में उन्हीं के वंशजों को हेड़ी कहा जाता है। हेड़ी कोई जाति नहीं है, लेकिन पाखंडी विद्वानों ने इनको, मूल निवासियों को, एक नीची जाति में शूद्र बना दिया, शूद्र बना दिया। देखिए सवाल यहां उठता है कि जो गांव की रक्षा करता है, किसी शहर की रक्षा करते हैं, वो तो क्षत्रिय हो गए। और भाई जो गांव के लोग खेती करते हैं
और उन खेती करने वालों को इन्होंने नीची जाति में गिरा दिया। तो भाई जरा विचार कीजिएगा कि गांव की रक्षा करने वालों को तो इतना ऊंचा पद कर दिया, अरे जो खेती की रक्षा करने वाले हैं उनको इतना नीचे गिरा दिया, तो भाई देश की रक्षा करने वालों को कौन सा नीचा गिराओगे, कौन सी जाति में डालोगे भाई? देश की रक्षा करने वाले हैं वो तो खेतों से भी दूर हो गए ना। तो आप बताइएगा, आज के जमाने में देश की रक्षा करने वाले हैं उनको आप क्या कहोगे भाई? है क्या उनको जातियों में डाल दोगे? ऐसा नहीं है, ये सब पाखंडियों की चाल थी, मूर्ख बनाया जा रहा है। हिडिंबा कोई जाति नहीं होती, वो महान लोग थे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि घटोत्कच वहां आ पहुंचा और उसे आया देख सभी के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब वो आया तो सभा में सभी खुश हुए। उसके बाद यहां वार्ता चलती है और धर्मराज युधिष्ठिर जो महाभारत का मेन पांडवों का जो बड़ा भाई है, धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर घटोत्कच ने कहा, महाराज मेरे मामा हिडिंबा के मारे हिडिंब, देखिए इसमें कोई लड़की होती है कोई स्त्री होती है उसको तो बोला जाता है हिडिंबा, पूरी जाति को ही हिडिंब बोला जाता है। और हिडिंब जो होते हैं वो पुरुषों को कहा जाता है, हिडिंबा स्त्रियों को कहा जाता है, लड़कियों को कहा जाता है। तो इसने क्या कहा कि मेरे मामा हिडिंब मारे गए और उसके सिंहासन पर मुझे बैठा दिया गया था, इसलिए मैं आप लोगों से मिल नहीं सका। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी चलती हैं। ये पूरा का पूरा विवरण महाभारत का ही चल रहा है। इसी प्रकार बातें करते करते युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, कृपा निदान आप तो जानते ही हैं, घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है, वह पैदा होते ही तरुण हो गया था। देखिए इनमें जो लिखा गया है कि जन्म लेते ही वो बहुत बड़ा विशालकाय हो गया। भला ये सोचिएगा, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो बहुत बड़ा हो जाएगा? हो सकता है ऐसा? इतिहास बता रहे हैं, ये कह रहे हैं खाटू श्याम जी का इतिहास। तो क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि जन्म लेते ही बहुत बड़ा बन गया? देखा कभी? काल्पनिक कहानी नहीं तो और क्या है ये भाई? काल्पनिक कहानी तो है कि जन्म लिया और तुरंत ही बहुत बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता। और यहां लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण कुछ सोच समझकर बोले, मैं बतलाता हूं, घटोत्कच के योग्य एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। यहां घटोत्कच के शादी की बात हो रही है। देखिए मैं कुछ शॉर्टकट पेज पढ़ रहा हूं इसके, और यहां घटोत्कच के शादी की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसके लायक एक सुंदर लड़की है। कहां रहती है? आसाम में, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर आसाम में निवास करती है। उसका पिता महापराक्रमी मूर नाम दत्ते था। मूर नाम दत्ते, ये दत्ते कौन होते हैं? दत्ते कौन होते हैं भाई? दत्ते राक्षस नहीं होते, नहीं असुर होते हैं, नहीं ये भारत के मूल निवासियों को ही दत्ते कहा जाता है। पाखंडियों ने दत्ते बना दिया, नीचा गिरा दिया। दत्ते कोई राक्षस नहीं होते।
भारत के मूल निवासी ही साम्राज्य के राजा हैं ये। मूर 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 नाम का दैत्य बताया, तो मूर बड़ा ही क्या लिखा है इसमें, भयंकर था। देखो इनका इतिहास लिखना, देखो कि मूर, इतिहास लिखने वाला खुद ये नहीं सोचता कि तू लिख क्या रहा है। इतिहासकार बोलता है अपने आप को, उसको ये नहीं पता कि ये लोग कौन थे। मूर बड़ा ही भयंकर था और पासे में दुर्ग में रहता था। पासे में दुर्ग में रहता था। दुर्ग किसको बोला जाता है, बहुत बड़े ऊंचे टीले पे रहने वाला, बहुत बड़े ऊंचे किसी पहाड़ी पर रहने वाला, आसाम में बताया गया है। और वो जो टीला है, वो दुर्ग है, वो मूर दत्ते का बताया गया है। अब मूर दत्ते कौन थे, ये इस जो जिस इतिहासकार ने बुक लिखी है ना, उसको भी नहीं पता। और उसके बाद कृष्ण कहता है कि मैंने उसको मार दिया, यानी कि भारत के मूल निवासी राजा को मार दिया। किसने, कृष्ण ने। और उसकी एक लड़की थी, जब उसके मूर्दत्ते के साथ कृष्ण की लड़ाई हुई तो उसकी लड़की ने लड़ाई भी लड़ी कृष्ण के साथ, और उसके हाथ में खड्ग था। और कृष्ण कह रहा है कि जब मैंने उसके ऊपर बाणों की बौछार की तो खड्ग से सारे बाण काट दिए। कुछ बातें चलती है यहाँ पे। और कामाख्या, इसका नाम था कामाख्या। तब कामाख्या देवी ने मौरवी को हृदय से लगाकर कहा, भद्रे तुम युद्ध से लौट चलो। ये भाई था, मूर्दत्ते की बहन थी ये कामाख्या देवी। और तुम युद्ध से लौट चलो, ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय है, कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें जीत नहीं सकता। वो कह रही है कि भाई ये माधव कृष्ण है, इसको कोई भी जीत नहीं सकता, वो कह रही है। ये इतिहासकार बता रहा है। चलिए जो कुछ भी है, घटोत्कच की शादी इस पे लिखा हुआ है, शॉर्टकट है, लंबी कहानी है तो मैं बता देता हूं बीच बीच में कि वह मूर्दत्ते की सुंदर कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूं, इसलिए अब देखिए इसमें कामाख्या के ऐसा कहने पर काम कंटकटा ने क्रोध त्याग दिया। इसमें एक और भी है कि काम कंटक कटा ने, अब ये कौन है ये पता नहीं। विनीत भाव से मुझे प्रणाम किया, तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर, ये कौन कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, बता रहा है उनकी बातों को। बगदल से सम्मानित निवास करो पर रहती थी, तुम वीर हिडिंबा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। देखिए वहां पर कामाख्या देवी तथा मूरा पुत्री को विदा किया, फिर वहां से द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हूं, कृष्ण ने कहा है ये बात। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि घटोत्कच के लिए वो लड़की ठीक रहेगी, उसके साथ शादी कर दो। तो उसने साधु पुरुषों के लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वह स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जो भी है। और एक बात और सुन लीजिएगा, उसने प्रतिज्ञा रखी कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरंतर करके जीत लेगा, समान बलवान हो, वही मेरा पति होगा। उसने एक प्रतिज्ञा भी रखी थी उस लड़की ने।
अब घटोत्कच को जो है वो प्रतिज्ञा मंजूर थी और भीमसेन ने बोले कि श्री कृष्ण ने जो बात कही वह अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है कि शीघ्र ही घटोत्कच मौरवी को प्राप्त करेगा। उस लड़की का नाम मौरवी नाम था। तो भगवान श्री कृष्ण आगे ये चलती रहती है, लेकिन आखिरकार घटोत्कच की शादी हो जाती है मौरवी के साथ, और फिर वो शादी हो जाती है, सब कुछ राजी खुशी राजे संभाल लेते हैं। और फिर एक घटना ऐसी घटती है कि अब ये कहानी चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद घटोत्कच बोला, देव आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशल ही कुशल है। आपकी बताई हुई स्त्री मौरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहां आया हूं। भगवान ने कहा, बेटा मौरवी, तुम्हें जो जो पूछना है इच्छा हो सब पूछ लो। बाबरिक बोला, अब देखिए यहां बार्बरिक जो नाम था वो आ गया यहां पे। अब इसका जो पिछले पेज पे है वो हम आपको बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लगन में भीम कुमार ने मौरवी का प्राणी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार किया, उसकी पत्नी सहित अपने राज्य को पाने का आदेश दिया। उसके बाद मैं थोड़ा छोड़ देता हूं। अब देखिए, तदंतर समय अनुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एक बालक सूर्य के समान कांति वाला बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। अब देखिए, घटोत्कच के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि जन्म लेते ही बहुत बड़ा विशाल हो गया। अब इसके बारे में भी यही लिखा हुआ है कि जन्म लेते ही वो युवा हो गया, यानी कि जवान हो गया। जन्म लेते ही जवान हो गया। अब आगे और बताते हैं आपको अच्छी तरह से। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी सच्चाई हो सकती है इस इतिहास में। तो आपको ये बात समझनी है, विचार करना है कि इस इतिहास में कितनी सच्चाई है कि कोई बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत युवा अवस्था में प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया, यही हमारे चरित्र नायक भगवान श्री श्याम है, कि यही हमारे चरित्र भगवान श्री श्याम है। इसमें लिखा हुआ है इतिहास में। पैदा होते ही युवा होकर अपने माता पिता को प्रणाम कर नम्रता से कहा, बालक के आदि गुरु माता पिता ही है। अंत मैं आपके लिए दिए हुए नाम को ग्रहण करना चाहता हूं और मुझे ऐसा मार्ग बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। घटोत्कच ने कहा, अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम्हारे केस बर्बराकार हैं। यहां बर्बराकार का अर्थ होता है उलझे हुए बाल, घुंघराले, घुंडियों वाले बाल, बर्बराकार। अब बालों के कारण बर्बरिक नाम पड़ा। तो देखिए यहां लिखा हुआ है बर्बराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरिक होगा।
तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तुम्हारे जो परम कल्याणमय मार्ग है उसको हम लोग द्वारिकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान कृष्ण से पूछेंगे। अब देखिएगा, पहली बात तो यह है कि कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद एकदम से युवा नहीं होता है। दूसरी बात, घुंघराले बाल हमारे भारत में नहीं है। किसी भी से बच्चा के घुंघराले बाल, बारबरिक वाले बाल नहीं होते हैं। इतिहास हो या कुछ भी हो, हमारे भारत में ऐसे बच्चे नहीं होते, ऐसे लोग ही नहीं होते। इसके पीछे का इतिहास मैं बताता हूं। आप एक तस्वीर देख लीजिएगा छोटी सी, केवल शीश की तस्वीर देख लीजिएगा। शीश की तस्वीर, अकेले शीश है। ये तस्वीर भगवान बुद्ध की है और इनके सिर पे जो घुंडियों वाले बाल हैं ये आप देख सकते हैं। अब बात यहां आती है कि भगवान बुद्ध के तो घुंडियों वाले बाल नहीं थे। हालांकि सत्य है, भगवान बुद्ध के घुंडियों वाले बाल नहीं थे। तो फिर मूर्तियों में घुंडियों वाले बाल क्यों है, ये मैं बता देता हूं आपको। कि जब सबसे पहले गांधार, जो आप सुन रहे होंगे, अफगानिस्तान, गांधार शिल्प कला सबसे पहले ग्रीक, जो ग्रीक बहुत पुराना जो देश है, साम्राज्य ग्रीक वालों ने गांधार में आकर के शिल्प कला शुरू की। और गांधार शिल्प कला में सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध से रिलेटिव ही मूर्तियां बनती थी। चाहे वो बोधिसत्व की मूर्ति हो या अन्य किसी महाराजा राजाओं के साथ भगवान बुद्ध की भेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन कला जो मूर्ति की पत्थर पे बनती थी वो भगवान बुद्ध के ही रिलेटिव बनती थी। अब बात यहां आती है तो उन्होंने अपनी कला में एक छाप लगाई। कौन सी? क्योंकि ग्रीक लोगों के बाल ही घुंघराले होते हैं। ग्रीक लोगों के बाल घुंघराले होते हैं। और उन्होंने जब अपनी कला में छाप लगाई, कौन सी छाप लगाई? भगवान बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल की जो शुरुआत है वो गांधार शिल्प कला ग्रीक वालों ने शुरू की थी। वो उन्होंने पहचान दी थी कि ये गांधार कला की मूर्ति है। गांधार कला की मूर्ति घुंघराले बालों से बनी हुई होती है। जितनी भी मूर्तियां घुंघराले बाल की मिलती हैं सब गांधार कला की शिल्प कला है, और वो है ग्रीक की पहचान। ग्रीक ने अपनी पहचान इसलिए रखी क्योंकि वहां के लोग घुंघराले बाल के होते थे, आज भी है वहां पे। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों पे घुंघराले बाल क्यों होते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीक वालों ने गांधार में शिल्प कला शुरू की थी, पत्थर की मूर्ति बनाना, तो उन्होंने अपनी पहचान भगवान बुद्ध को दी। यह सबसे बड़ा रहस्य। अब देखिए ये कह रहे हैं कि शीश मिला है खुदाई में। इसमें कुछ बातें ऐसी है कि उन्होंने कहा कि सपना आया और खुदाई में शीश मिला, और उन्होंने कहा कि मैं महाभारत काल का हूं। देखिए, ये ऐतिहासिक बातें नहीं मानी जाती कि वहां खुदाई हो तो किसी का शीश मिले या खोपड़ियां मिले। हालांकि खोपड़ी नहीं मिली वहां पे, ऐसा ही एक शीश मिला है। तभी तो कहानी में जोड़ दिया गया घुंघराले बाल। घुंघराले बाल तो भारत की पैदाइश ही नहीं है, मूल निवासी ही नहीं है। रही बात बारबरिक, तो बारबरिक भाई कौन सी उसका था, ये पोल खोलते हैं अभी। देखिए, इतनी बड़ी यहां बात लिख दी इतिहासकार ने, लेकिन उसको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि तू लिख क्या रहा। तो ये तो थी भगवान बुद्ध से रिलेटिव घुंघराले बालों की। अब यही पहचान बारबरिक को दे दी। भारत के मूल निवासियों की तो ये पहचान है नहीं, और तुम्हारा नाम बारबरिक होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं।
वो चले जाते हैं कहां, द्वारका पहुंच जाते हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद कृष्ण जी से बातें होती हैं और उसके बाद बोलते हैं, मधुसूदन बोले बेटा प्रत्येक वर्ण के लिए प्रथिक प्रथिक उत्तम श्रेय बताया गया है। अब देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, यहां बहुत बड़ी अचंभे कर देने वाली बात है, बहुत बड़ी अचंभे कर देने वाली बात है। खुद कृष्ण, ये इतिहासकार बता रहा है, हम नहीं बता रहे, ये बुक बता रही है। हम सिर्फ इसको पढ़ के बता रहे हैं, इस पे विचार करने के लिए कह रहे हैं, हम खुद ने विचार किया है इसको पढ़ के। पैरों में पड़ा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको उठाकर छाती से लगाया और आशीर्वाद देकर अपने समीप बैठाकर पूछा, बेटा कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ बताओ। तो यहां कृष्ण कह रहे हैं बर्बरिक से कि कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ बताओ। अब देखिए वही बात आ गई ना कि राक्षस बोल दिया गया, राक्षस बोल दिया गया, और राक्षस कुरुवंश को बढ़ाएगा। ये यहां जच नहीं रहा कि पैरों में पड़ा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको उठाकर छाती से लगाया और आशीर्वाद देकर अपने समीप बैठाकर पूछा, किसको, बर्बरिक को। ये लिखा हुआ है अपने, देखिए क्या लिखा है, इसके बाद काम कंटक कंटा को घर पर ही छोड़कर, यानी कि अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर बुद्धिमान घटोत्कच अपने पुत्र को साथ लेकर आकाश मार्ग से, क्या लिखा है, आकाश मार्ग से द्वारका गया। वहां यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वासुदेव, साहित्यक, अक्रू, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच अपने पैरों में पड़ा देखकर श्री कृष्ण ने उठाकर छाती से लगाया। अब देखिए यहां घटोत्कच किसका पुत्र है, भीम का पुत्र है। भीम कौन है, पांडव है, पांडु, और कौरव तो अलग हैं। अब ये इसमें नहीं बताया कि पांडव और कौरव दोनों ही कुरुवंश के हैं। कृष्ण कह रहा है बार्बरिक को कि कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस, वो भी एक राक्षस। कृष्ण खुद कह रहा है क्या कुरुवंश जो आज के यादव हैं, कुरुवंश को बढ़ाने वाले बार्बरिक है, क्या वो राक्षस है, क्या कुरुवंश को बढ़ाएगा, क्या यादवों की संख्या बढ़ाएगा। विचार में करने वाली बात है, ये पाखंड लिखा हुआ है, इतिहास नहीं है। और बताओ तुम्हें सब ओर से कुशल तो हो ना, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ, पूछ रहे हैं कि यहाँ किस लिए आए आप। तो देखिए यहाँ बहुत बड़ी विचारणीय बात लिखी हुई है इस इतिहासकार ने। हालांकि मैं तो इतिहास नहीं मानता इसको, लेकिन जिस जिस सज्जन ने मेरे से प्रश्न पूछा है मैं उसको बता रहा हूं पढ़ के। क्या लिखा है कि घटोत्कच बोला, देव आपके प्रसाद से मुझे ये सब ओर से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मोरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ और ये आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। अब घटोत्कच का जो पुत्र है बार्बरिक, वो प्रश्न पूछना चाहता है, किससे, कृष्ण से। भगवान ने कहा, बेटा मौर्य तुम्हें जो पूछना है इच्छा हो सब पूछ लो। बार्बरिक बोला, आर्यदेव माधव। इसने बोला आर्यदेव माधव, तो आर्यदेव कौन था भाई, आर्य कौन है। आर्य तो भारत का कोई नाम मूल शब्द ही नहीं है, तो फिर ये आर्य इतिहास में कहां से आया। आर्यदेव, कृष्ण को आर्यदेव कहा गया है यहां पे, आप सोच सकते हैं। और मैं मन बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको
प्रणाम करके ये पूछना चाहता हूं कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है, कि जीव का कल्याण करने के लिए कौन सी विधि ऐसी है जिससे जीव का कल्याण हो जाए। तो कृष्ण यहां बताते हैं, जैसे गीता में अर्जुन को बताया गया है उसी तरीके से यहां फिर बताते हैं। अब आप सुनते रहिएगा क्या बता रहे हैं। बता रहे हैं कि हाँ, ये पूछता है कि संसार में उत्पन्न हुए जीव को कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को कल्याण कारक कहता है तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग दम इंद्रिय संयम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम इस प्रकार सैकड़ों श्रेय में से कोई एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणी हो। बारबरी कहता है कि कोई किसी प्रकार से कल्याण करता है, कोई किसी प्रकार से, मतलब नाना प्रकार के तरीकों से कोई कल्याण करवाना चाहता है, और आप मुझे ऐसा बताएं कि मैं एक ही तरीका अपना करके अपना कुल का कल्याण करूं। मधुसूदन बोले, बेटा प्रत्येक वर्ण के लिए प्रैथिक प्रैथिक उत्तम श्रेय बताया गया है। क्या कहा है कृष्ण ने? कृष्ण खुद वर्ण व्यवस्था बता रहा है, जो कि भारत में 7वीं शताब्दी से पहले कोई वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी भाई। सम्राट अशोक समकालीन कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, नागवंश समकालीन, चंद्रगुप्त समकालीन, तक समकालीन, बहुत सारे यहाँ साम्राज्य हुए, बहुत सारे राजा हुए जो कि सारे के सारे बुद्धिस्ट थे, और उनके समकालीन कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था कैसे बोल दी अपने मुंह से कि अलग अलग वर्णों में अलग अलग प्रकार का कल्याण होता है। तो भाई वर्ण व्यवस्था तो कृष्ण खुद बता रहे हैं यहाँ पे, इस इतिहास में वर्ण व्यवस्था बता रहे हैं कृष्ण खुद। क्या आपको सच्चाई लगती है? क्या मानव मानव में भेद होता है? कृष्ण खुद यहां भेदभाव की बात कर रहे हैं। तो कैसे कल्याण होगा भाई? जब मानव मानव में कोई भेदभाव करता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कृष्ण बोलता है कि प्रत्येक प्रत्येक प्रैथिक प्रैथिक अलग अलग वर्णों में, कृष्ण बता रहा है, हमारे राष्ट्र में रहने वाले घटकों को सामाजिक व्यवस्था के लिए 4 भागों में विभक्त किया है। कृष्ण बता रहा है ये बात कि हमारे भारत में, लेकिन सम्राट अशोक समकालीन तो कोई 4 वर्ण भाग नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तथा शूद्र, कृष्ण बता रहा है। हंसने वाली, विचारने वाली बात है। इस राष्ट्र पुरुष का चिंतन करने वाला वर्ग ब्राह्मण, रक्षा करने वाला क्षत्रिय और भरण पोषण करने वाला वर्ग वैश्य तथा निर्माण कार्य करने वाला वर्ग शूद्र कहलाता है। देखो कृष्ण क्या गजब की बात कह रहे हैं यहाँ पे, क्या आपको लगता है? अच्छा ये बताइए, निर्माण कोई भी कर सकता है, निर्माण कार्य कोई भी कर सकता है, तो इसमें वर्ण की व्यवस्था कहां से होगी भाई? आज की टाइम में हर व्यक्ति अपना कार्य करता है, हर व्यक्ति अपना कार्य करता है, कोई किसी प्रकार का कार्य करता है, कोई किसी प्रकार। अच्छा ये बताइएगा, कृष्ण ने भाई मिस्त्री को कौन सा वर्ण दिया है? जो चीजों को ठीक करता है, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करता है, टूटे हुए मकानों को रिपेयर करता है, टूटी हुई चीज को दोबारा से जोड़ करके बनाता है, उसका वर्ण क्यों नहीं बताया कृष्ण ने? क्या उस वक्त कोई चीज टूटती नहीं थी, बिगड़ती नहीं थी? उसको भी तो ठीक करते थे। आज की डेट में कोई पंचर लगाने वाला भी है, आज की डेट में कोई गाड़ियों को ठीक करने वाला भी है, उनकी वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? क्या पहले गाड़ी, घोड़े, रथ, पहिए नहीं होते थे? होते थे। आप सुन रहे हैं ना इतिहास,
चारों वर्णों की इस राष्ट्र पुरुष के अंग है। क्या कह रहा है कि ये जो पूरा भारत है इसके अंग है ये? ऐसा तो नहीं भाई। चार अंग यानी कि चार भागों में भारत को बांट दिया। ये अंग भारत के नहीं है। भारत का एक ही अंग है, वो है एकता का अंग। एक ही अंग है भारत का अखंड, कोई चार वर्ण नहीं भारत के। फिर क्या कहा है? ब्राह्मण मानो मस्तिष्क, ब्राह्मण मानो, कह रहे हैं कि आपको मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण मस्तिष्क और क्षेत्रीय भुजा, वैसे उदर तथा शूद्र वर्ग इसके पैर हैं। किसके किसके हैं पैर शूद्र वर्ग? भारत के। भारत को चार भागों में बांट दिया गया और इसके कहा कि ब्राह्मण, तो भारत का मुख कहां है? बताइए भाई, भारत का मुख कहां है? भारत का उदर कहां है? भारत के पैर कहां है? भारत की भुजा कहां है? भारत को एक आदमी घोषित कर दिया। इन चारों वर्गों या वर्णों में अपने अपने कर्तव्य को करते हुए सभी समान हैं। अपने अपने कर्तव्य को करते हुए सभी समान हैं। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल तप इंद्रिय स्वयं तथा स्वास्थ्य है। मनीषी पुरुषों ने धर्म के लिए कल्याण की बात बताई है। कृष्ण कह रहे हैं कि मनीषी पुरुषों ने धर्म के कल्याण की बात बताई है कि मुनि, खुद कृष्ण ऋषि मुनियों की बात को मान रहा है। भगवान कैसे हुआ? भगवान खुद नियम बनाता है या दूसरों के नियम पे चलता है? क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है कि क्षत्रियों का जो बल है वही उनका कल्याण करने वाला है, यानी कि युद्ध मारकाट करने वालों का कल्याण हो जाता है। ये कृष्ण खुद कह रहे हैं, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा बोल रहा है कृष्ण। सम्राट अशोक ने क्या क्या सम्राट अशोक से मिलती जुलती बात है? अरे सम्राट अशोक ने अपने कल्याण के लिए हथियार को त्याग दिया था। ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करने वाले भी कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। सच्चाई का इतिहास नहीं है ये। और यह बात पहले ही बताई गई है, दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ कार्य साधन है। क्या कहा है? साधुओं का संरक्षण यानी कि ब्राह्मणों की रक्षा, दुष्ट दमन। तो दुष्ट दमन है कौन? कौन है दुष्ट दमन? राक्षस भारत के मूल निवासी, इंडिम्ब भारत के मूल निवासी, सुर असुर भारत के मूल निवासी, शूद्र जाति सारे के सारे भारत के मूल निवासी। तो दुष्ट दमन है कौन भाई? कौन है दुष्ट दमन? वैश्य के लिए श्रेय का साधन पशुपालन और कृषि विज्ञान। क्या कहा है? वैश्य जो होते हैं, पशुपालन कृषि, ये काम वैश्य के लिए है। आगे देखिए क्या लिखा है। शूद्रों के लिए समाज की सेवा, शिल्पकारी के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है। बोलो कि शूद्र इन तीनों की सेवा करे, ना पढ़े ना लिखे है, ना कोई विकास करे, ना कोई मकान बनाए, कुछ भी ना करे, बस इनकी सेवा करते रहे और उनका कल्याण हो जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं इतिहास में यह बात। यही तो है वो गपोड़ गाथा, यही है वो भ्रमित करने वाली इतिहास। क्यों करेगा भाई शूद्र? अपना काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, तरक्की करेगा, विकास करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई? है
समाज की सेवा क्या वैसे नहीं कर सकता? आज कितना समाज है, दुखी है, लोग बेचारे, कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई रोगियों से दुखी है, कोई रोग से दुखी है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। क्या वैसे सेवा नहीं कर सकता उसकी, दुखी परिवार की? क्या क्षत्रिय लोग सेवा नहीं कर सकते मनुष्य जाति की? क्या ब्राह्मण लोग सेवा नहीं कर सकते मनुष्य जाति की? क्या एक ही जाति पे सीमित है कि यही जाति सबकी सेवा करे? है क्या पढ़ना लिखना कुछ नहीं है? और फिर ये सेवा करेगा कैसे? इसके पास कौन सा धन है भाई? धन तो सारा वैश्यों के पास है, व्यापार लोग वो करते हैं, वो करेंगे सेवा देश की। पैसे से है, धन से है, हर तरीके से है। उधर सेवा क्यों करेंगे भाई? इनके पास ऐसा कौन सा खजाना है जो पूरे समाज की ही सेवा कर देंगे? कृष्ण ये बात बता रहा है यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या है, क्या कर रखा है कि शूद्रों के लिए समाज की सेवा तथा शिल्पकारी के द्वारा। शिल्पकारी के द्वारा मतलब क्या? पत्थरों की मूर्तियां बनाओ। शिल्पकारी का तो मतलब पत्थरों की मूर्तियां बनाना है। उटपटांग इतिहास है ये, रियल में ऐसा हुआ ही नहीं कभी। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य सुनो। अब बर्बरिक को ये बोल रहा है कि तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, साथ में बोल रहा है कि तुम राक्षस हो, कुरुवंश को बढ़ाने वाले हो। तरोड़ मरोड़ के मन में आया वो ही लिख दिया। जिसकी, और हाँ, ऐसे बल की प्राप्ति करो जिसकी कहीं तुलना ना हो। कह रहे हैं कि तुम ऐसे बल की प्राप्ति करो जो तुम्हारे बराबर कोई भी ना हो बल में। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें राष्ट्र में यश मिलेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बस स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुक्ति तो फिर भी नहीं होगी। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति तो फिर भी नहीं होगी, भटकते रहोगे। और आज क्या है, इनके इतिहास के हिसाब से तो आज भटक रहा है खाटू श्याम, मुक्ति कहां हुई उसकी? और जब उसके दरबार पे कोई जाता है तो उसकी क्या मुक्ति हो जाएगी, जो खुद की मुक्ति नहीं है? और देवियों की आराधना करो। बार्बरिक ने पूछा, प्रभु मैं किस क्षेत्र में किस देवी की आराधना करूं? इसकी उसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर क्षण भर में ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो आगे अब क्या कहता है, बार्बरिक बोला, नारायण यदि मुझे वर देना चाहते हो तो इसमें नागगण के बारे में बोला गया है। बार्बरिक बोला कि नागगण जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिएगा जहां ब्राह्मण को कोई तकलीफ ना हो और ब्राह्मण जो है तपस्या कर सके। तो इतिहास के इस पन्नों पर जो लिखा गया है वो केवल और केवल ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया है। अब दूसरी बात यह है कि नागगण, तो इस इतिहासकार ने नागों के बारे में कुछ नहीं बताया कि नाग कोई सांप थे रेंगने वाले, या आदमी थे, या कौन थे ये लोग। और जब इन्होंने ये भी लिखा है कि नागपुत्री, नाग कन्या। अब ये नाग कन्या कौन थी भाई? नाग कन्या कोई नागण तो थी नहीं। तो इस इतिहासकार ने यहाँ ना दत्तों के बारे में ढंग से बताया कि दत्ते कौन लोग थे, कहां से आए थे, कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, कौन से देश के थे। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा इतिहास में
कि नाग राजा कौन थे, नागवंश कौन थे, दैत्य कौन थे, हिडिंबा कौन थे, और यहाँ पे जो इतिहास आपने सुना वो इसी तरीके से इतिहास बनाया गया। और जो इनकी जो कहानी है, आपको पता है कि शीश दान किया, और पांडवों का जो है ये हमारे यहाँ भाषा में पोता बोलते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में पोतर होता है। तो देखिए उसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है राक्षस योनि में। अब बात यहां आती है कि राक्षस कौन से वर्ण में आते हैं। कृष्ण ने महाभारत में बता दिया कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये राक्षस कौन सी जाति के लोग हैं, ये नागवंश कौन से जाति के लोग हैं, ये दैत्य कौन से जाति के लोग हैं, कौन से वर्ण में आते हैं ये। यहां सारा का सारा घालमेल है। पहली बात तो यह है कि जब वो तपस्या कर रहा था, बारबरिक इसमें इतिहास में लिखा हुआ है कि एक पहाड़ जितनी बड़ी लेडीज आई। पहाड़ जितनी बड़ी लेडीज कभी आई थी, देखा कभी? और पहाड़ जितनी बड़ी लेडीज अगर आ भी गई, वो जब चल रही थी तो धरती हिल रही थी। ऐसा हो सकता है क्या? इतिहास में कभी किसी के सामने आई है कि हिमालय पर्वत कितना बड़ा है, उससे भी बड़ी वो लेडीज बताई गई है, तो उसकी भाई कहीं हड्डियां तो मिलेंगी खुदाई में। जब डायनोसॉर का इतना करोड़ों वर्ष हड्डियों का कंकाल मिल सकता है, तो उस लेडीज की हड्डी नहीं मिलेगी? ये क्या है? गपोड़ गाथा है, इतिहास नहीं है। खाटू श्याम का कोई इतिहास नहीं है भाई, गपोड़ गाथा है। दूसरी बात यह है कि जो शीश मिला है उसकी किसने पहचान की कि ये बर्बरिक का शीश है? कौन से वैज्ञानिक से टेस्टिंग करवाई गई? वैज्ञानिकों ने इसको कितने साल पुराना बताया? क्या प्रयोगशाला में टेस्टिंग हुआ है? क्या किसी मनुष्य की खोपड़ी बोल सकती है? ये इतिहासकार ने नहीं लिखा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये इतिहास में लेके आया खाटू श्याम से। अब मेरी यात्रा के विवरण सुनिएगा कि मैंने वहां क्या देखा। तो देखिए 1100 ईस्वी में अलबरूनी यहां आया। उसने जो सबसे पहले जो कथा सुनाई थी वो वासुदेव की कहानी सुनाई थी। और वासुदेव की कहानी में ना बार्बरिक का कोई जिक्र है और ना द्रौपदी का कोई चीर हरण है, ना घटोत्कच का कोई नाम है। भाई किसी की कहानी है ही नहीं। अलबरूनी की भारत यात्रा या अलबरूनी का भारत जो ऐतिहासिक बुक है ओरिजिनल, उसमें जो वासुदेव की कथा है उसमें कोई जिक्र नहीं है। सबसे पहली कथा वही है वासुदेव की। उसके बाद की है ये महाभारत। तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ था? उसके बाद तो खिलजी का शासन आया, इस्लाम शासन, मुगल शासन, और 1800 में अंग्रेजों का शासन। तो क्या अंग्रेजों के शासन में ऐसा हुआ था? दूसरा ये कि इन्होंने लिखा है कि 11वीं कार्तिक की 11 और 12 को जयंती मनाई जाती है। तो कहां से प्राप्त की भाई? बार्बरिक का जन्म जो है वो कहां से प्राप्त किया? क्या किसी शिलालेख पे लिखा हुआ है जो इन्होंने प्राप्त किया हो? क्या कौन सी भाषा में लिखा हुआ है जो उन्होंने उसकी जन्म तिथि निकाली हो? भाई यह उलझन तो यहां पैदा हो रही है ना कि अलबरूनी की जो वासुदेव कथा है उसमें ये चीज है ही नहीं। और ये जो छपी है 1900 के बाद जो प्रिंटिंग प्रेस में छपी है, इसमें ये कहानी मिलती है। कैसे माना जाएगा इतिहास को भाई? दूसरा, यह 4 वर्णों का जिक्र है। 4 वर्णों का जिक्र है। तो आप सोच सकते हैं कि जो
बार्बरिक हिडिंबा जो परिवार है वो कौन सी जाति का था, कौन से वर्ण में आता था, दैत्य है वो कौन से वर्ण में आता था, है इस इतिहास में? क्या आज की डेट में कोई बता सकता है? क्या आज की डेट में किसी ग्रंथ पुराण में लिखा है कि राक्षस कौन सी जाति के लोग होते हैं, कौन से वर्ण में आते हैं? घालमेल है। अब मेरी जो यात्रा है, मैंने क्या देखा वहां पे? मैंने यही देखा कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे। मैंने ये देखा वहां छोटी सी चीज के डबल पैसे लिए जा रहे हैं। वहां सिर्फ पैसों से मतलब है। ये मैंने देखा बखूबी। मनुष्य की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता। ये मैंने देखा है। एक एक रुपया होता है उसकी भी मदद नहीं मिलती है। सब अपना अपना व्यापार, अपनी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं वहां पे। किसके नाम पर? सिर्फ एक खाटू श्याम के नाम पर। और मैंने अच्छी तरीके से, बारीकी से वहां के लोगों को देखा है कि वहां पैसे से सिवाय, पैसे के सिवाय कोई मतलब नहीं है वहां पे। खाटू श्याम इतना दानीवीर होते हुए भी बता रहे हैं कि वो दानीवीर है, शीश दान किया, बता रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता कि उन्होंने शीश दान किया था कृष्ण को, नहीं कह सकता। लोग बता रहे हैं, ऐसे इतिहास बता रहे हैं। और जहां उसकी मान्यता बनाई गई है वहां इंसान की सेवा से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत से कोई मतलब नहीं है वहां पे। तो लोग जाते क्यों हैं वहां पे? किस लिए जाते हैं हम बताते हैं। कोई धन प्राप्ति के लिए जाता है, कोई करोड़पति बनने के लिए जाता है, कोई कारोबार बढ़ाने के लिए जाता है, कोई रोग ठीक करने के लिए जाता है, कोई सुख समृद्धि परिवार के लिए जाता है, कोई किसी चीज के लिए जाता है। मुक्ति के नाम से और कल्याण के नाम से कोई नहीं जाता है। दूसरा ये कि पूजा पाठ से ना तो कल्याण हो सकता है, ना ही मुक्ति हो सकती है। यह हकीकत है, सत्य है। और जो लोग जाते हैं, आस्था रखते हैं, वो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए जाते हैं, शारीरिक सुख के लिए। वो उनकी मन की अवधारणा है, वो मानते हैं, लेकिन जानता कोई भी नहीं है, सिर्फ मन से मानते हैं। ऐसी ऐसी कहानियों को पढ़ करके मानते हैं, महाभारत को पढ़ करके मानते हैं। इसके अलावा अदर कोई इतिहास है तो उसको पढ़ करके, ग्रंथ है तो उसको पढ़ करके मानते हैं, जानता कोई भी नहीं है। और जो इसमें लिखा हुआ है महाभारत के बारे में, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐतिहासिक बातें तो कभी हुई नहीं, आप खुद सोच सकते हैं। और रही बात में मेरी, तो मेरी यात्रा में तो वहां कोई किसी भी प्रकार का मनुष्य का सेवा का या मानव जाति के लिए या कल्याण के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास अगर पैसे हैं तो कहेंगे, दुकानदार भी कहेंगे, आ भाई साहब, आ भाई साहब, बाबे की प्रसाद ले जा, बाबे की प्रसाद ले जा। नहीं तो आपको कोई खड़ा ही नहीं होने देगा। चाय की दुकान पे जाओगे तो 20 रुपए की आपको चाय मिलेगी,
और चाय पियोगे इतनी ही देर तक आप वहां बैठ सकते हैं। उसके बाद कहेगा भाई उठ के जा, यहां और ग्राहक आने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इंसानियत की कोई इज्जत नहीं है वहां पे। पता नहीं क्यों जाते हैं लोग। और स्पेशल मैंने इसी के लिए ये यात्रा की है कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मेरी यात्रा ये थी और इसमें कोई झूठ नहीं है। ये किताब मैं खुद खरीद के लेके आया था, 40 रुपए की ये किताब मिली। इसमें सच्चाई कितनी है? तो इस इतिहास में सारा का सारा जीव कल्याण के लिए या मुक्ति मार्ग के लिए या इस जनजीवन, इस मनुष्य जाति के लिए कोई कल्याणकारी बात इस इतिहास में नहीं है। ये हम कह रहे हैं, आप पढ़ोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। महाभारत कब हुआ इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 4 वर्णों की बात की गई है और शूद्र जाति के लोग हमेशा नीचे रहेंगे। ये बात ये खुद कृष्ण कह रहा है कि शूद्र जाति के लोग हमेशा नीचे रहने चाहिए। क्या भगवान कोई ऐसा कर सकता है? क्या कोई महादानी जिसकी अवधारणा मन में रखी है, क्या वो कोई ऐसा कर सकता है? यहां इतिहासकार ने कुछ नहीं बताया सिवाय एक भेदभाव के। भेदभाव पढ़ा दिया गया है यहां पे इस इतिहास में। जो पढ़ेगा वो जरूर भेदभाव में घुसेगा। आप सोच सकते हैं कि विद्वानों ने अपने ग्रंथों में और ग्रंथों को लिखने वालों ने क्या किया है। तो यह थी मेरी खाटू श्याम की यात्रा। सच्चाई मैंने बताई है इस किताब से। आप सोच सकते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम जो बात बताते हैं वो ऐतिहासिक बात बताते हैं। यहाँ ग्रंथों के नकली गुरु और भक्त जो संत बैठे हैं वो आपको ग्रंथों को पढ़ पढ़ के बताते हैं। उनका अपना कोई अनुभव नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐतिहासिक सबूत है। ना कबीर जी का है, ना नानक साहब का है इन नकली संतों के पास, ना रविदास जी का है, ना रामदेव मेघवाल का है, और ना ही भगवान बुद्ध का है। किसी का कोई इतिहास नहीं है। अगर है इनके पास तो ग्रंथों का इतिहास है। जो ग्रंथों में लिख रखा है ना, वही इतिहास को मान के चले हुए हैं कि कभी ये हुए हैं, इतने बड़े बड़े शरीर हुए हैं, इन देवताओं के पास इतनी बड़ी शक्तियां थी, ताकत थी, काल इन्होंने बनाया कि आदमी होता है। सबसे बड़ा गपोड़ झूठ तो यही है कि काल को इन्होंने आदमी बनाया कि जीव को पकड़ के लेके जाएगा। सबसे बड़ी झूठ इन नकली संतों ने फैलाई, दिखाया किसी को भी नहीं। नाम मंत्रों ये सब की अवधारणा इन्होंने डाल दी आपके मन में, आपने मान लिया। यही सबसे बड़ा पाखंड है। ना सोचा, ना समझा, ना देखा। तो भक्तजनों प्रेमियों, स्पष्ट रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि इन नकली संतों के पास 0% का भी ज्ञान नहीं है कि मानव जाति को कैसे सत्य मार्ग पे लाया जा सके, कैसे इसको सही मार्ग दिखाया जा सके। इनके पास गीता, रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्रों सिवाय कुछ नहीं है। इन्हीं का ये नकली संत गुरु बैठे प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं के जरिए ये अपनी अपनी बातों को परोसते हैं आपके सामने। रियल में कोई बात आपको नहीं बताता है। 100% ये सत्य है कि रियल की कोई बात इनके पास है ही नहीं। और संत रामपाल के चेले तो ऐसा करते हैं कि तरह तरह के ग्रंथ खोल के बताते हैं कि ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ। ये तो सिर्फ ये बताते हैं ना कि ये देखो ये लिखा हुआ। अरे भाई, क्या इन्होंने कभी हकीकत में भी देखे हैं? क्या हकीकत में देखे हैं
कि काल भी ऐसा होता है, शरीरधारी होता है, या ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, दुर्गा इनकी माँ भी है, इन्होंने जन्म दिया। कभी देखा है? भाई ग्रंथों की मानी नहीं जाएगी। वर्तमान में देखिए, अगर है तो आप मानिए, है ही नहीं तो फिर आप ग्रंथों की बातों को मान करके क्यों अपना भ्रम का जो है गठड़ी बांध के अपने अंदर ले रहे हो। भ्रम की गठड़ी बांध के अंदर ले रहे हो आप। कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, कैसे मान लोगे? नाम की बात आती है तो नाम सारे के सारे ग्रंथों से निकाले गए। ये नाम किसी के भी नहीं है। ये नाम सिर्फ एक पहचान के तौर पे बनाए गए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये नाम सिर्फ एक पहचान है। क्या? परमात्मा। इसका मतलब क्या? कि कोई है सबसे बड़ा। अनामी, कि कोई है सबसे बड़ा जिसका नाम नहीं है। अलख, कि है कोई बड़ा जिसको देखा नहीं जा सकता। है कोई सत्य जो जिसका नाम है कोई निरक्षर नितत्व, है कोई शब्द स्वरूप। ये एक पहचान के तौर पे नाम बनाए गए, रियल में इनके नाम नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो भाई कि किसी की वर्ण व्यवस्था या जाति पाति भेदभाव में या छोटे बड़े जीवों से नफरत के करके आप कैसे मुक्ति को प्राप्त करोगे? भक्तजनों, प्रेमियों, मुक्ति और कल्याण ऐसे नहीं हो सकता कि किसी को आप छोटा बड़ा मानो, किसी को ऊंच नीच में मानो, किसी को वर्ण व्यवस्था में मानो। नहीं, कभी कल्याण नहीं होगा अगर ये विचार मन में रखोगे तो। और ग्रंथों में सिर्फ आपको यही विचार मिलेंगे और यही विचार आप पढ़ोगे और यही विचार अंदर ग्रहण करोगे तो ऑटोमेटिकली ही आप दूसरों को जाति व्यवस्था में देखोगे, क्योंकि आप मान लेते हो। ग्रंथों की बात मानोगे तो आप जाति पाति भी मानोगे, वर्ण व्यवस्था भी मानोगे। और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें मार काट, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, वर्ण व्यवस्था ना हो। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, चाहे वो गीता है, रामायण है, महाभारत है, कुछ भी है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी हमारी वो यात्रा और इसका सारा सत्य मैंने आपको बताया। और इसमें किसी प्रकार की कोई झूठ नहीं है। अगर झूठ है तो आप खुद जाकर के वहां देख लीजिए आपके साथ क्या होता है, क्या इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं। आप सर्दी मरते रहिए, आपको कोई कंबल देने वाला नहीं है वहां पे। वहां का व्यक्ति आपको कोई सर्दी में कंबल देने वाला नहीं है, लेटने के लिए जगह देने वाला नहीं है वहां पे। कैसे मैं कैसे मान लूंगा कि वहां मानव जाति की सेवा होती है? नहीं होती। सब वहां पे पैसे का खेल है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित मत होना। पहले आप देखिएगा अच्छी तरह से, फिर मानिएगा। अगर परमात्मा की अवधारणा आपकी बाहर है तो पहले बाहर देखिए है भी या नहीं, तो मानिएगा। किसी के कहने से मत मानना, किसी के कहने से बिल्कुल भी मत मानना। अगर कोई कह रहा है तो उससे कहिएगा मुझे दिखाएं, यही आपका अधिकार है देखने का, तभी आप मानिएगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये था वो वार्ता। धन्यवाद। और कमेंट में अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे लिख के दे सकते हैं। हम आपका उसका भी बात, जो भेद है, जो बात है, विचार है, वो जरूर आपको सत्य ऐतिहासिक तौर पे बताएंगे। धन्यवाद। सभी महान संतों को प्रणाम, सभी मानव जाति, सभी की सभी मनुष्य जाति, जनजीवन जाति को मेरा प्रणाम। सत साई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साई, सत साई।